हेलो गाइस, मैं हूं उमर फारूक और आज हम सीखेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, कंपनी किसे कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, कंपनी की कौन कौन सी टाइप्स हैं और कंपनी के मेंबर्स के बारे में आज हम सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स के बारे में। तो तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें एक अकेला बंदा अपना पूरा बिजनेस चलाता है। पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर्स होते हैं। और कंपनी एक वाइड टर्म है। तो चलिए अब कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड होती है और वो इन रूल्स को फॉलो करती है जो कि लिखे होते हैं कंपनीज एक्ट 2017 में, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब हम बात करते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में। बॉडी से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेशन से मुराद है सेपरेट लीगल स्टेटस। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कानूनी लिहाज से एक अलहदा स्टेटस होता है, जिसको एक अलहदा वैल्यू दी जाती है, उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। तो कंपनी हमारी एक बॉडी कॉर्पोरेट है क्योंकि हमारी कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। बॉडी कॉर्पोरेट में 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। नंबर 1 में हम बात करें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड होती हैं, या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अदर एक्ट्स के मुताबिक रजिस्टर्ड होती है, या फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि फॉरेन लॉज के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, उनको बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। और मजे की बात यह है कि बॉडी कॉर्पोरेट जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज जो है लिमिटेड होती हैं। वो उनकी जिम्मेदारियां सिर्फ उतनी ही होती हैं जितना उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, जितने उनके कंपनीज के अंदर शेयर्स होते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं बॉडी कॉर्पोरेट के। एक्सेप्शंस से मुराद 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कंसीडर किया जाता। जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको बॉडी कॉर्पोरेट में कंसीडर नहीं किया जाता। दूसरे नंबर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होंगी, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। अब हम बात करते हैं कंपनीज के मेंबर्स के बारे में। कंपनी में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक शेयर होल्डर्स और दूसरा डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स वो पर्सन्स जो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके कंपनीज के अंदर शेयर्स होते हैं, और इनकी मीटिंग को कहा जाता है जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर्स के दरमियान में मीटिंग होती है और उन मीटिंग्स को कहते हैं जनरल मीटिंग। और फिर आते हैं कंपनी में डायरेक्टर्स, जिनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, और डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग। अब हम बात करते हैं कंपनी की टाइप्स की। कंपनी की टाइप्स को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी एंड अदर कंपनीज। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, स्टेटस के लिहाज से कंपनीज को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरे नंबर पे पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जो आम लोगों को शेयर इशू नहीं कर सकती, और पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। अब हम बात करें प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी की आगे मजीद 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है और जो पूरी कंपनी के निजाम को चलाता है। और अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी जिसके कम से कम 2 मेंबर होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो इसकी 2 मजीद टाइप्स हैं, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के कम से कम मेंबर 7 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है, और ये कंपनी ने जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर दिए होते हैं। और दूसरे नंबर पे आते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के मिनिमम मेंबर्स 3 होते हैं और ये जनरल पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है, लेकिन इसने जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं किए होते।
इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी से पहले हम बात करते हैं अदर कंपनीज के बारे में। अदर कंपनीज में 3 तरह की कंपनीज आ जाती हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो के प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, जो आम लोगों के फायदे के लिए बनाई जाती हैं। और दूसरे नंबर पे होल्डिंग कंपनीज, ऐसी कंपनीज जिस कंपनी ने किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स अक्वायर किए होते हैं और दूसरी कंपनी इस कंपनी के मातहत होती है। और सब्सिडरी कंपनी, ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के मातहत होती है, उस कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी के लायबिलिटीज के लिहाज से कितनी टाइप की कंपनीज हैं। एक है लिमिटेड बाय शेयर्स, कि एक कंपनी किसी कंपनी के जितने शेयर उसने एक्वायर किए हुए हैं तो वो उस कंपनी के उतने शेयर की हद तक जो है वो जिम्मेदार होगी। फिर आ जाता है लिमिटेड बाय गारंटी। अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी की गारंटी देती है कि अगर ये कंपनी लॉस में जाती है तो मैं इतने % जो है इसका लॉस पे करूंगा, तो वो कंपनी जितने % गारंटी देती है उस गारंटी की हद तक वो कंपनी जो होती है जिम्मेदार होती है। और तीसरे नंबर पे होती है अनलिमिटेड कंपनीज। नाम से जाहिर हो रहा है कि ऐसी कंपनीज जिनकी लायबिलिटीज लिमिटेड नहीं होती हैं, उन कंपनीज को अनलिमिटेड कंपनीज कहते हैं। तो आज हमने सीखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कितनी टाइप्स हैं, कंपनी क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं, कंपनीज की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और हमारे कंपनी के अंदर मेंबर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, कितने मेंबर्स की कितनी लायबिलिटीज हैं। ये हमारी कंपनी लॉ की पहली वीडियो है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की और मज़ीद वीडियोस लेके आने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।